बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। आज जिस मकसद और मौजू को सामने रखते हुए गुफ्तगू करने का इरादा है, हमारे सद अफसोस के साथ कौमी असम्बली में एक सियासतदान जो बड़ी उम्र के लिहाज से देखें तो बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं और बात ये कर रहे हैं कि किसी मज़हब को किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं। ये कितनी गलत बात उन्होंने कर दी। हमारे मुल्क के आइन के भी ख़िलाफ़ बात की। आइन तो बाद में बना, पहले कुरान सबसे अहम तरीन और तमाम मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जो आइन है हमारा वो कुरान है। सबसे ज़ाब्ता हयात अहम वो कुरान, और आइन बाद में बना। कुरान भी और आइन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इस बात को इसका समझने के मवाजना करें, कितनी गलत बात की एक सियासतदान ने कौमी असम्बली के अंदर कि किसी मज़हब को किसी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। हालांकि कुरान करीम में इरशाद होता है हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने के लिए बनाया, इसलिए ताकि हम आज़ादाना अपने दीन पर अमल कर सकें। और ये जो ख्वाजा आसिफ़ ने जो बात की, ये सरी कुरान के ख़िलाफ़, हमारे दीन के ख़िलाफ़। कुरान करीम में इरशाद होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पे ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और आगे इरशाद हुआ फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और अगर तुम हक़ आने के बाद, रोशन हुक्म आने के बाद फिसल जाओ, फ़अलमू तो बस जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त गालिब हिकमत वाला है। देखिए फ़अलमू ये अमर का सीगा है, सबकी तवज्जो कराई। किसने कराई है? खुद रब ने करवाई है। अगर तुम हक़ आने के बावजूद फिसल जाओ, हक़ आने के बावजूद तुम जो है वो चूके चुनाचे और जो है ना वो खाम खा की गलत बयानियों से काम लेके आज गैरों को खुश करने के लिए जो है ज़बान दराज करो, तो याद रखो कुरान ऐलान कर रहा है अगर तुम अल्लाह के हुक्म आने के बावजूद, वाज़े हुक्म आने के बावजूद भी तुम फिसल रहे हो, फ़अलमू तो बस जान लो, सब के सब जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, वो ज़बरदस्त गालिब हिकमत वाला रब है। तो आज कुरान करीम ऐलान कर रहा है, तीसरे पारे में इरशाद होता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जो पहले मैंने आयत पढ़ी वो दूसरे पारे की, अब ये दूसरी आयत मैं पढ़ रहा हूँ। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर दीन है तो वो सिर्फ़ इस्लाम है। और आज ये कह रहे हैं कि जनाब किसी मज़हब को किसी और फ़ौक़ियत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान एक ऐसा प्यारा दीन इस्लाम रखते हैं जिसको सब पर फ़ौक़ियत हासिल है। आप देख लें अहले किताब यहूद भी हैं, ईसाई भी हैं, अल्लाह को तो वो भी मानते हैं, अल्लाह को तो वो मानते हैं। बात तो मानने की है प्यारे मुस्तफ़ा की, बस प्यारे मुस्तफ़ा को मानना और उनकी शान को बयान करना। आज उनके प्यारे दीन इस्लाम, दीन मोहम्मदी को अलल ऐलान बयान करना, उसकी तरजीहात को बयान करना। और इस्लाम आया ही बुलंदी के लिए, इस्लाम की शान ये, इस्लाम अपनी ताकत से खड़ा है, इसको किसी की जरा मोहताजी नहीं है। मगर तुम्हारे इन गलत बयानात से जो भोले मुसलमान हैं, जिन्हें दीन की समझ नहीं, वो भी ये बातें कर देंगे। तो खुदारा इन बातों से तौबा करो। तो ये जो आयात हैं, ज़रा इन आयात पर गौर करो। रब करीम ने कुरान करीम में सूरह बकरा में जो इरशाद फरमाया, जो मैंने अभी आयात पढ़ी हैं, वो आयात नाजिल कब हुई हैं ये आपने याद रखना है। ये आयत नाजिल कब हुई कि अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहले उलमा यहूद में से थे, जब मुसलमान हो गए तो उनके जहन में आया कि ऊँट का गोश्त खाना, चूँकि पहले अपने मज़हब में नहीं खाते थे इस्लाम लाने से पहले, तो उन्होंने सोचा कि मैं जो है ना वो गोश्त नहीं खाता, क्या ज़रूरत है खाने की, उस इस्लाम में सख्ती भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा इस बात का इनके जहन में ये आया, तो आयात नाजिल हो गई, ऐ ईमान वालों पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। क्या हुक्म हुआ? पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। सहाबा बहुत शान वाले,
हमारा अक़ीदा सहाबा किराम के बारे में क्या है कि मेरे आका के जितने भी हैं असहाब, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। वो सहाबा हैं, लेकिन सहाबी रसूल के जहन में ये बात आई कि मैं अपने पिछले मज़हब की थोड़ी सी रियायत कर जाऊं, तो जहन में ये बात आई थी, अल्लाह की आयत नाजिल हो गई, ऐ ईमान वालों पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, वो खुला दुश्मन है। तो आज ये जो आपने कह दिया कि किसी मज़हब को किसी और फौकियत नहीं है, तो आपने शैतानों वाला काम किया, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया। और ये याद रखें, आप किसको खुश करना चाह रहे हैं, तो ये याद रख लें वही लोग खुश होंगे। अगर आपको आज अल्लाह की जब रज़ा मकसूद होती तो कभी भी आप ऐसा कलमा ना कहते, और आप कभी भी ये ना कहते कि मैंने चर्च में नमाज़ पढ़ी है। आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या दर्स देना चाह रहे हैं? आपको नहीं पता कि मुसलमान नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं? आपको नहीं पता कि मुसलमानों की ईद की नमाज़ कहाँ होती है? इसका मतलब ये कि आप किसी को खुश करने का पूरा एक स्क्रिप्ट लेके बैठे हुए हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये याद रखें, उलमाए हक़ मौजूद हैं और मौजूद इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे और हक़ की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। ऐसे लोगों की मज़म्मत, और इनकी मज़म्मत तो है ही है, इंशाअल्लाह इनकी तरदीद में पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया पे आवाज़ उठाएंगे कि जो भी ऐसी दीन के ख़िलाफ़ बात करेगा इंशाअल्लाह उसकी मज़म्मत भी करेंगे, उसकी पूरी तरदीद करेंगे, और दीन इस्लाम की हक़ बात की हम इंशाअल्लाह तरवीज, नशर व इशाअत, कलमा हक़ बुलंद करते रहेंगे।